प्रणाम। मैं ध्यान स्वामी आज आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और जीवन में निरस्ता अगर आ गई है, भाव नहीं उठ रहे हैं, जीवन अगर ऐसी वेग में चल रहा है जहां पर ना तो यह पता चल रहा है कि भाई कौन है, बहन कौन है, ना ये पता चल रहा है कि जीवन को किस तरीके से व्यतीत करें, क्या पैसा कमा के अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें, और चाहे कितने ही पैसे क्यों ना इकट्ठे कर लिए जाएं, परंतु जीवन में कोई भी जो चीज है वह बिना ध्यान के संतुष्टि नहीं दिला सकती। कई लोग आजकल विभिन्न तरीकों के वीडियोस को देखकर प्रभावित हो रहे हैं। जो लोग करते हैं वो करें, उनको करने दें। वो अपने जीवन को किस तरफ ले जाना चाहते हैं वो उनका व्यय है, मगर जो साधक हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, चाहे वह भरी भीड़ में ही क्यों ना बैठे हुए हों, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मन बहुत प्रसन्न हुआ यह देखकर के मार्केट में नए नए मजेदार वीडियोस आ रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए आप देखते हैं, मिलता कुछ नहीं, थोत खाली। क्या उन्होंने तो अपना काम कर दिया, जो घुसाना था आपके दिमाग को घुसा दिया। लोग रोज कॉल करते हैं, ईमेल कर रहे हैं, स्वामी जी सब छान मारा, कुछ नहीं मिल रहा, खाली बैठे हैं ठन ठन, जीवन में एक्सपीरियंस नहीं है और लोग ज्ञान बांटे जा रहे हैं। और कहीं पे बहुत अच्छा भी लगता है। 1000 में से 10 कॉलें एक ऐसी अच्छी लगती है जो जीवन को आनंदित कर जाती है। आज एक कॉल आया महाराष्ट्र से, पाटिल शायद उनका नाम था। कृपा रही होगी भगवान शिव की कि वस्तुतः वह कॉल मैंने उठा लिया। बहुत प्रिय साधक मेरे जीवन के वो बन गए। अपने जीवन को जिस लेवल पे वो लेकर आए हैं उसको मैं बहुत खुशी से ग्रहण किया। परंतु उनकी एक समस्या थी। उन्होंने बताया कि स्वामी जी मैं ध्यान करता हूं, और निश्चित ही वे ध्यान करते थे, क्योंकि जिस हिसाब से मैं उनके एक्सपीरियंस को देख पाया, मगर उनका ध्यान आके अटक गया। अटक इसलिए गया, उन्होंने बोला मैं ध्यान करता हूं, मैंने साधना नहीं करी मगर मैंने ध्यान को साधा, प्रैक्टिस करी, परंतु अब मैं आके एक जगह अटक गया हूं। मेरे को पता नहीं चल रहा कि आगे क्या होना है। उन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा दर्पण का, और भी वीडियोस देखे होंगे, उनको अच्छा लगा होगा मेरे वाला, तो उन्होंने देख लिया। उन्होंने सीधा मेरे को कॉल किया और बाई चांस की बात थी, मैंने उठा लिया। उन्होंने बताया जब मैंने दर्पण नाटक किया तो निश्चित ही मैंने जैसे बताया कि विभिन्न तरीके के जो चेहरे हैं वो दिखाई देंगे और कई अनुभव होंगे, तो उनको भी कुछ अनुभव हुए। और फिर उन्होंने बताया कि मैंने किसी दूर एक पेड़ पर ध्यान किया तो उसका ऑरा मेरे को दिखाई दिया, तो ये क्या बात सत्य है? तो मैंने उनको बताया देखिए, निश्चित ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो सत्य हो सकता है, परंतु जो आपका मन है वह बहुत ही चालाक है। तरह तरह की वीडियोस को देखकर, तरह तरह की जानकारियों को देखकर मन आपका उस तरीके से व्यतीत करने लग जाता है, वैसा दिखाने लग जाता है। अगर यह आपके साथ हमेशा के लिए घट रहा है तो ऑरा एक ऐसी चीज है कि आपको 24/7 दिखाई देगा। फिर एक बार अगर घटित हो गया, अगर शक्ति आपको प्राप्त हो गई, तो आपकी वो शक्ति हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाली है। परंतु कभी कभी चित्त ऐसी सूक्ष्म शक्तियों को भी दिखा देता है तसल्ली दिलाने के लिए, ताकि आप साधना को आगे ना बढ़ाएं और आपका उस लेवल पे रुक जाए।
ये तो ओरा की बात है। ओरा के बारे में मैं कभी बाद में बात करूंगा। बहुत आसानी सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बिंदु त्राटक करते हैं तो अगर आप किसी के पे भी कंसंट्रेशन करते हैं तो आप उसकी चारों तरफ बैठी तरंगों को देख पाएंगे। वो एक अलग चीज है, मैं कभी पेश करूंगा। पेश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों को पता नहीं क्या हो गया, क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या दिमाग में घुसा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। जीवन साधनामय है, साधना करनी पड़ेगी। घर बैठे यूट्यूब पे देखकर आपको कुछ चीज प्राप्त होने वाली नहीं है। ज्यादा समझदार बन जाओगे मगर उस ज्ञान का क्या करोगे? पता चल गया कुंडली क्या है, पता चल गया चक्र क्या है। अरे चक्र तो होते ही नहीं है प्रभु। जो ग्रंथियां आपके शरीर में है, जो सुप्त पड़ी हुई है, पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है कि सांप उठता है, ये होता है। खैर, तो साधक ने बताया कि प्रभु मैं ध्यान में आके अटक गया हूं, मुझे रास्ते या मार्ग नहीं मिल रहा है, क्या होना है? तो उन्होंने बताया कि मैंने ध्यान की बहुत प्रैक्टिस करी है और उनको बहुत चित्त अनुभव हुए हैं। कुछ अनुभव मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं ताकि आपको लगे, पता चले कि एक्चुअली वो चीज है क्या। उन्होंने बताया कि मैं अंदर हमेशा से जागता रहता हूं, मैं अंदर जागा हुआ रहता हूं, मैं कभी सो नहीं पाता। मतलब सोते हैं मगर उस तरीके से नहीं सोते जिस तरीके से एक आम इंसान सोता है। कुछ अनुभव भी करते हैं, बहुत गहरे अनुभव चले जाते हैं। और अब वह आखिर ऐसी जगह पे अटक गए हैं जहां से उनको रास्ता या मार्ग नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनसे सिर्फ 4 चीजें पूछी। सबसे पहली चीज ये थी कि प्रभु आप मुझे बस इतना बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई थर्ड पर्सनैलिटी एक्टिवेट जागृत हो गई है, जो कि अगर आप गुस्सा करते हैं या हंसते हैं या रोते हैं या किसी को प्रवचन दे रहे हैं या बात कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं या सो रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कोई थर्ड पर्सन अंदर बैठ के ये देखता है कि आप गाली दे रहे हो, नेचुरल है, आप किसी के प्रति रिएक्शन कर रहे हो, वो शरीर का एक प्रकृति का रिएक्शन है। मगर क्या कोई अंदर बैठा ये देखना चालू हो गया कि आपने गाली दी और फिर आपको पता चल रहा है कि आपने गाली दी मगर आपको रियलाइज हुआ कि यार ये अच्छा नहीं किया या इसको अच्छा हुआ या अच्छा था। ये तो माइंड की रिएक्टिविटी हो गई। मगर उसके पीछे भी एक बंदा बैठता है जो सिर्फ देखने वाला होता है। वो ये देखता है कि हाँ कुछ गलत घट गया, कुछ अच्छा हो गया, मगर उसको अच्छा या गलत से कोई मतलब नहीं है। आप किसी ने 2 मुक्के आपको मारे, आपने 4 मार दिए, किसी ने 4 मारे, किसी ने 1, आपने 1 मार दिया। ये तो बॉडी का रिएक्शन हो गया, बुद्धि का तीव्र एकदम से शट देने से रिएक्शन हुआ, बुद्धि ने मार दिया। परंतु उसके पीछे कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो देख रहा है लगातार कि मैं खाना खा रहा हूं, मेरा खाना शरीर को लग रहा है, वो शरीर से कुछ हटकर है। सबसे पहला एक्सपीरियंस तो ये। दूसरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि क्या अंदर से जो लालसा है, लालसा मतलब जैसे कि आपको पैसे कमाने की लालसा होती है, किसी को स्त्री के साथ रहने की लालसा होती है, किसी को खाना खाने की लालसा होती है, किसी को मारने की लालसा होती है, किसी को किसी चीज की लालसा होती है। तो क्या आपके प्रति कोई ऐसी लालसा है अध्यात्म के प्रति कि यार बस जीवन में अगर कुछ रह गया है, कुछ पाने योग्य है, चाहे आपके सामने आपको धन का कोई भाव विभाव नहीं है कि यार मैं अमीर हूं या गरीब हूं, से कोई मेरे को मतलब नहीं है, ना ही मेरे को कोई मतलब होना चाहिए। तो आपके अंदर इस तरह की लालसा पैदा हो गई है कि मेरे लिए बस मेन एम सिर्फ अध्यात्म जगत में अपने आप को जानना है। ये तो दूसरा लेवल हो गया। तीसरा ये कि क्या आपके कभी कभार अश्रु निकल जाते हैं कि मैं इस स्थिति में क्यों हूं, मेरे को और गहराई में उतरना है। हे प्रभु, तुम अकेले बैठ के क्या आपने विलाप किया है? क्या आंखों से अश्रु बह रहे हैं? क्या आपने जिसको भी आप मानते हो, भगवान शिव को मानते हैं या किसी भी गुरु को मानते हैं, उसके प्रति आप कह रहे हैं कि प्रभु तूने रास्ता तो दिखा दिया मगर मैं आके कहीं अटक गया हूँ। चेतना शक्ति तो है, जागृत तो हूं मैं अंदर से, ये मुझे पता है, मगर मैं कहीं पे आके अटक गया हूँ। अब मेरे को नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट द्वार नहीं पता चल रहा कि मेरे को करना क्या है। और आखिरी जो एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं वो ये है कि आप जब भी ध्यान में बैठते हो, जो आप कर रहे हैं, आपने आंखें बंद करी, आप चेतना में चले गए, बहुत शांत चेतना के अंदर चले गए, एकदम से कुछ टाइम नहीं लगा,
उस लेवल पे पहुंचने के लिए स्टार्टिंग में टाइम लगता था। जब ध्यान करने लगे थे तब धीरे धीरे ध्यान करने में, घटित करने में परेशानी होती थी, मगर अब क्या करते हो, अब आप 2 मिनट में उस लेवल पे आंख झपकी नहीं कि चित्त उस जहां पहुंच गया, उस लेवल तक लाने के लिए आपने जितनी मेहनत करी आप जानते हो। मगर अब क्या है, सिर्फ शांत बैठ के उस चित्त को देखना पड़ रहा है, उससे आगे बढ़ाव नहीं हो रहा है। उससे आगे बढ़ाव करे कैसे? तो यह प्रभु जो उनके जवाब थे। 5वां मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर मेरे इस व्यंग से, मेरी इस बातों से आपकी शक्ति एकदम से जागृत हुई, आपको एकदम से करंट महसूस हुआ, या आपके शरीर में कुछ घटित हो गया, कुछ एकदम से कि यार एक चीज कुछ उन्होंने बोल दी, 5वां एक्सपीरियंस ये है, आप एकदम से एक्टिव हो गए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, कुछ हुआ, घटित हुआ। जब मैं आप सभी से बात करता हूं इतने झटके लगते हैं मुझे कि मैं बता सकता हूं, क्योंकि इतनी व्यंग में मैं बात कभी नहीं करता। मगर किसी साधक के लिए अगर मेरी एक क्षण की बातें, मैं इतना खुश हुआ, मेरे को किसी चीज के गम नहीं है कि मैंने इतना समय आप लोगों के साथ बिताया, मगर मेरे को इस चीज की खुशी हुई कि मेरे को इस तरीके के साधक मिला जो उस लेवल पे ऑलरेडी है। लोग मुझे कॉल करते हैं, पता नहीं क्या बकवास चीजें पूछते हैं, पता नहीं क्या, मेरे को समझ नहीं आता, मगर मेरे को अगर ऐसी बकवास के बाद भी अगर एक ऐसा साधक मिल जाए ना जो मेरे से इस तरीके की बात कर ले, तो प्रभु मेरा जीवन धन्य है। तो मैंने उनको जवाब दिया, प्रभु मेरी बात को सुनो। और बहुत अच्छे थे साधक, क्योंकि उन्होंने सुना, अपनी नहीं बकी। वो कुछ सीखना चाहते थे, कुछ लेना चाहते थे, तो उन्होंने सुना। पहले मैंने श्रवण किया, फिर उन्होंने श्रवण किया। हमेशा साधक एक श्रवण करता है, पहले वो श्रवण करेगा, अगर उसको कुछ अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, वो शांत रहेगा। फिर उसको कुछ और पूछना होगा तो पूछेगा, मगर वो ग्रहण करेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी बात को अमल करूंगा और 100% करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने उनको ऐसे 25-30 बातें बता दी जो उन्होंने कहा कि यार आप तो मेरा मन पढ़ गए, आपने मेरे चित्त को पढ़ लिया। और वो चित्त को पढ़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी स्थिति में किसी समय अभी लेवल फर्स्ट है। और जो आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, जो भी ग्रुप बना रहे हैं, वीडियो यूट्यूब वगैरह जो भी बना रहे हैं, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत है, मगर सब के सब आपको चित्त साधन की साधनाएं बता रहे हैं।
कि आप सेल्फ रियलाइजेशन में बैठिए, ध्यान कीजिए, आंख बंद कीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने चित्त में जाइए, अंदर जाइए और गहराई में सूक्ष्मता से उतरिए, आराम से उतरिए, कोई टेंशन मत लीजिए। कई साधक जो हैं दुख में, दरिद्रता में, कुछ साधक जो हैं अपने दिमाग खराब हो गया जिनका विचारों से भर भर के, उसको शांत करने के लिए चित्त सदा रहे हैं। प्रभु श्री रविशंकर हो गए हैं, ओशो हो गए हैं, सभी जो प्रभु हैं उनके जो स्टार्टिंग स्टेप्स हैं वो चित्त साधना के हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस के हैं। अपने आप को चित्तता की तरह देखना, ध्यान की तरफ देखना, अपने अंदर उतरना, अपने अंदर एक चीज जागृत करना, जो चीज आपकी हर एक्शन और रिएक्शन के प्रति जागरूक हो। मगर ये ध्यान नहीं है, इसके प्रति एक पैरेलल बॉडी तैयार हो जाती है, जिसको तंत्र में कृत्या बोलते हैं, कृत्या साधना, अगर आपने कभी सुनी हो। एक पैरेलल माइंड कह सकते हैं। जो पैरेलल माइंड है वो आध्यात्मिक के लिए सोचता है, और जो आपका नॉर्मल बॉडी है वो सामाजिक सोचती है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो आप ध्यान कर रहे हैं, जो आप सेल्फ कॉन्शियसनेस कर रहे हैं, वो क्या करता है, दो माइंड क्रिएट कर देता है। दो माइंड कौन से? एक तो आपका जो शरीर है जिससे आप ध्यान कर रहे हैं, इसके अंदर फिर आप जब ध्यान में सूक्ष्मता से उतरते हैं तो आपका जो सबसे पहले लेवल का, 7 लेवल का जो शरीर है, तो उसमें जो मूल आधार है, जो मूल है, मूल आधार है, जो चित्त है, वो चित्त जागरण हो। मगर ये ध्यान नहीं है। एक बात को अपने दिमाग में अभी भी घुसा लेना अच्छे से। जितने भी आपको ये लोग सिखाते हैं ना, सांस लो, ध्यान सुनो, कान में गाना सुनो, ये सुनो, फलाना सुनो, ढुमकाना सुनो, ये सिर्फ चित्त साधन के हैं, आपको शांत कर देना और आपके अंदर एक ड्यूल पर्सनैलिटी का जागरण कर देना। तो जब आपका चित्त सध जाता है, जब आपने ज्यादा से ज्यादा ध्यान किया, ज्यादा से ज्यादा ध्यान मतलब प्रैक्टिस करी उसकी, आंख बंद किया, अपने आप अंदर देखा, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, और धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, और जो इसको थोड़ा लंबा खींच लेता है 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, और 1 साल के बाद अगर उसने साधना नहीं बदली, सबसे गलती वाली बात ये हो जाती है, 1 साल के बाद अगर उसने साधना को नहीं बदला तो वह चित्त का ध्यान बन जाता है, मगर वो ध्यान नहीं होता है। सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन इसे बोलते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न तरीके की शक्तियां आपके अंदर उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले नंबर की जो शक्ति उत्पन्न होती है वह होती है इंट्यूशन पावर। 4 दिन के बाद कुछ घटना घटने वाली है, 5 दिन के बाद कुछ होने वाला है, मेरे साथ कुछ होने वाला है, सामने वाला व्यक्ति जा रहा है रोड पे, उसके साथ कुछ घटित होने वाला है, आपको पता चलने लग जाता है। दूसरी चीज, कोई भी आपके सामने बैठा है, आप उसके मन के विचारों को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, मगर आपको लगता है कि ये आपके मन के विचार हैं, मगर ये गुरु बताता है कि ये उसके मन के विचार हैं, उसकी क्रिया होती है। तीसरी जो चीज होती है, चाहे आप कुछ भी सोने जा रहे हैं तो आप सो नहीं पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप अंदर से जागे हुए हैं, हल्की सी आवाज, जैसे कुत्ता होता है, स्वान निद्रा, जैसे कुत्ता सोता है, हल्की सी आवाज आ जाए, जागरण, अंदर जागरण है, सपनों को देख रहा है, जागृत है, वो उसको लगता है कि मैं ध्यान में चला गया, नहीं। तो इसको सेल्फ कॉन्शियसनेस पावर बोलते हैं, ठीक है। ज्यादातर 90% जो साधक होते हैं वो यहीं पे आके अटक जाते हैं। वो इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि इनको उसमें आनंद आने लगता है, कई तरीके की पावर्स आ जाती हैं, उनको लगता है कि यार मैं साधना में पक्का हो गया हूँ, मेरे को ध्यान घटित हो गया है, मगर मेरे प्रभु ऐसा नहीं है। इसमें होने वाली जो दिक्कतें हैं, जो व्यक्ति है कुछ जो थोड़ा लंबे लेवल तक इसको साधना में चले जाते हैं, जो इसको ध्यान समझ बैठते हैं, क्योंकि वो गुरु के पास जाना फिर समझदारी नहीं समझते, फिर वो सोचते हैं कि हाँ मेरे साथ कुछ घटित हो गया, मैं एक ड्यूल पर्सनैलिटी, एक चित्त अंदर पैदा हो गया, एक थर्ड पर्सनैलिटी पैदा हो गई, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। ज्यादा देर तक ध्यान में बैठ जाते हैं, अपने अंदर अपने चित्त को देखते रहते हैं, अपनी अवस्थाओं को देखते रहते हैं, मजा आता रहता है, मगर आप बहुत गलत स्टेप में है, क्योंकि चित्त को तो साध लिया, अब ध्यान को कौन साधेगा। तो इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, उसको लंबा ले गए। जैसे स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ था, मेरे को मजा आने लगा था, जब मेरी उम्र थी कम से कम 14-15 साल की थी, मेरे को मजा आने लगा। क्यों? मेरे को
अपने अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलप हो गई चित्त की। कुछ भी मैं हाथ हिला रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मगर एक अंदर पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हुआ। तो जब दृष्टा पैदा हो गया आपके अंदर और आपने उसको ज्यादा लंबे समय तक ले गए तो भूलने की बीमारियां, कुछ कुछ चीजें भूल जाना, दिमाग से निकल जाना, अपने आप में वैराग्य उत्पन्न कर देना की प्रगाढ़ इच्छा कि बस मैं तो संन्यास ले लूं कैसे करके, बस मैं इस डर से भागूं घर से और मैं ध्यान में जाऊं, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और जब कहीं पे जाओ ध्यान करने तो फिर वहां पे मन करे यार ठीक है, एक घंटे के लिए जो रिलैक्सेशन जो आपने चित्त के लिए करी उसमें आपको लगता है कि आपकी आध्यात्मिकता हो गई, आप कुछ हो गए, अब ठीक है मैं कुछ बन गया, तो और इसको लंबा समय तक बढ़ा दिया तो ये आके स्टॉप हो गया। अब क्या, अब बताओ, अब ये नेक्स्ट लेवल आ रहा है। ये तो आपने एक सीढ़ी चढ़ ली, अब ये रुक गई। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो थी वो आके उसने दरवाजा रोक लिया कि भाई ले, तो जो त्रिनेत्र जो आप जागरण करते हैं, पीछे जो कपाल में जो पड़ी हुई है जो ग्रंथि वो जागृत होती है और विभिन्न तरीके की एक्सपीरियंस आपको देती है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, फालतू की बकवासों में मत पड़ना। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस देती है और कुछ ऐसी शक्तियां देती है जो कि पृथ्वी तक ही सीमित है, फिक्र मत करो। वो आपकी शरीर को निकाल के नहीं ले जाएगी, वो आपको ध्यान में गहराई समाधि में नहीं लेके जाती। जो समाधि में लेके जाता है उसको त्रिनेत्र से कोई मतलब नहीं होता है, और जिसको समाधि में ध्यान में उतरना होता है उसको सिद्धियों से साधनाओं से कोई मतलब नहीं होता है। तो त्रिनेत्र क्या कर रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं दीवार से देख रहा हूँ, दीवार पार से देख रहा हूँ, या 10 किलोमीटर जो आदमी दूर जा रहा है कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, क्या करना है। अगर तुम्हें ये करना है तो मार्केट में भरे पड़े हैं, आप जा सकते हो प्रभु। मगर जो व्यक्ति अपने दिल में अपने अंदर उतर के अपने ध्यान में उतर के समाधि को प्राप्त करना चाहता है, ये दोनों अलग अलग यात्राएं हैं। जो यात्राएं समाधि की हैं वो सिद्धियों की, मंत्र जाप की या चमत्कारों की नहीं है, वो सेल्फ रियलाइजेशन की है। वो तो इन सब चीजों से निकल जाने की क्रिया है। तुम मंत्र जाप करोगे पंचांगुली का, तुम्हारे को 10 तरीके की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, भूत प्रेत की सिद्धियां प्राप्त कर लोगे, हर चीज तरीके की सिद्धियां प्राप्त कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपनी थोड़ी सी इच्छा शक्ति को लगा के कुछ समय उसमें लगाते हो तो निश्चित ही प्राप्त हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छे साधक बैठे हुए हैं अच्छे से अच्छे लेवल पे, मगर जो ध्यान का और समाधि का साधक है उसको एक अलग यात्राएं करनी है, उसको इन
फलड़ों में तो पढ़ना ही नहीं है ना, तभी तो उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये यात्राएं करनी। तो सिद्धियों में पढ़ना और मोक्ष प्राप्ति की यात्राएं करना दोनों अलग अलग साधन है। हाँ, जब आप मोक्ष प्राप्ति की यात्राएं करेंगे तो इन सब चीजों का लालच आपको बराबर आएगा, मगर आपको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं त्राटक करूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है प्रभु, आप नहीं मानते, आप त्राटक करो। उन्होंने बोला मैं त्राटक करूंगा, अब मैं त्राटक में ध्यान करूंगा। मैंने कहा अब मेरी बात दोबारा से सुन लो, त्राटक में आप ध्यान नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। हाँ, मगर वो सहायक होगा आगे के ध्यान के लिए, जैसे कि आपने ये वाला जो लेवल था, जो चित्त का लेवल था, ऐसा किया, इसके प्रति सहायक होगा। तो उन्होंने बोला फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा अब मैं आपको कराऊंगा त्राटक ही, मगर त्राटक को ध्यान बना लेना है, त्राटक को सिद्धि नहीं बनाना है। त्राटक से आपको विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी, आपको उसको नेग्लेक्ट कर देना है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके सामने एक बहुत अच्छा खिलौना रखा है किसी मॉल में, एक मॉल में है, बहुत अच्छा खिलौना है, आपको वो प्राप्त करना है। तो आपके पिताजी आपको बाजार से लेके गए और बहुत सस्ते टिकाऊ खिलौने वाले बाजार से लेके गए और विभिन्न प्रकार के चमकदार खिलौने। तो बच्चा क्या किया, बच्चा उसको भूल गया, उसने ये खिलौना लिया और वो आगे खुश, कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चे की तो, जो पिता था उसकी तो पैसे भी बच गए, यात्राएं भी बच गई। तो वो जो मुख्य खिलौना है वह समाधि है, जिसको प्राप्त करने से सच में ही कुछ हो जाएगा। और ये जो सिद्धियां हैं, ये वे छोटे छोटे खिलौने हैं जिनको आप ले करके मन प्रसन्न कर लोगे। 400-500 लोग आपके पैर पकड़ने लग जाएंगे और आप खुश, वाह भाई मैं तो मशहूर हो गया। ठीक है, हो जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हो जाओ। तो मैंने उनको बोला कि प्रभु त्राटक करना है, अगर आप दर्पण त्राटक कर रहे हैं, क्योंकि आपके विचार शांत हैं, तो शुरुआत में जल्द हो जाएगा कि आपका जो फर्स्ट फेज है, जो चेहरा दिखना, ये सब चीजें दिखना, ये निकल जाएगा। फिर क्या होगा, जो सेकंड लेवल होगा उसमें आपको, फिर उन्होंने बोला कि स्वामी जी फिर मैं अपनी सांसों पे ध्यान दूं। मैंने कहा यार ये बकवास मत कर देना दोबारा से, कि अपनी सांसों पे ध्यान दूं या जो भी है। मैंने कहा फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन में मत आओ। तो कह रहे फिर क्या करूं? मैंने कहा कुछ करना ही नहीं है, घटित होने देना है। मैंने कहा इस चीज का इंतजार मत करना, ये प्रयास मत करना कि मैं कुछ बन जाऊं या मैं कुछ कर जाऊं। ओशो ने ध्यान को बहुत तरीके से समझाया है, कृपया करके उनको एक बारी सुन लेना कि ध्यान क्या है, क्योंकि उनके जैसे व्यक्ति, बुद्ध जैसे व्यक्ति ही ध्यान को समझा पाए हैं। और कितने ही महापुरुष हुए, सबने समझा तो सही, जाना तो सही, मगर वो एक ऐसी चीज है जिसको बताया नहीं जा सकता, इवन एक्सपीरियंस भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो चीज एक्सपीरियंस करती है वो चीज कुछ फॉर्मेशन होती है। घटित होना अलग चीज है, हो गया। एक्सपीरियंस उसका होता है जब आप कुछ करते हो, मगर ध्यान के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो घटित होता है। और जब कोई बोले कि मेरे को ध्यान का एक्सपीरियंस हुआ, तो उसको 2 चप्पल मार देना खींच के, कहते ढंग से कोशिश कर। और कोशिश शब्द भी बेकार, क्योंकि जब आप त्राटक करते हैं या कोई भी मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन जस्ट प्रैक्टिस होता है, वो अवस्था को प्राप्त करने के लिए, वो एक अवस्था है। अवस्था का मतलब होता है वो एक लेवल है। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर अवस्था का घटित होना अलग चीज होती है, ध्यान घटित होना अलग चीज होती है, ध्यान करना अलग चीज होती है। ध्यान करना मतलब जैसे प्रैक्टिस, जैसे आपने चित्त की प्रैक्टिस करी, जैसे आपने त्राटक की प्रैक्टिस करी, तो फिर क्या हुआ, कई बारी ऐसे क्षण घटित होंगे कि आंख स्वतः ही बंद हो गई, या आंख जागृत भी है तो भी कोई पता नहीं है, कहीं अंदर कुछ घटित होएगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कब बीत गया। बस एक चीज का पता जरूर रहेगा कि आप किसी ऐसी जगह थे, किसी ऐसे कॉन्शियस से भी सब कॉन्शियस। अब एक पहले जो चित्त था
उसके चित्त के भी नीचे वाले चित्त में आ गए। जब चित्त के नीचे वाले चित्त में आए तो बुद्धि और जो आपके विचार हैं, जो आपका फिजिकल बॉडी है, उसका जो रियलाइजेशन है वो टूट गया। और जब रियलाइजेशन टूट जाता है तो वहां पे माइंड काम नहीं करता है, तो एक्सपीरियंस नहीं होता है। फिर वहां पे वो काम आता है जो आपने साधा है, आत्मिक तत्व। फिर वहां पे आत्मिक तत्व पैदा होता है। और ये वही मार्ग होता है जो, जैसे कि आप नींद में चले जाते हो तो एक क्षण ऐसे, कुछ क्षण ऐसे बोला जाता है, डेल्टा वेव्स बोल दी जाती है उनको, डेल्टा वेव्स। जब आप उन वेव्स के अंदर होते हैं तो बुद्धि, जो माइंड, जैसे आपका एक मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभार मोटरसाइकिल एक ऐसी स्पीड पे चल रही होती है, लगभग 75 से 65 ऐसी स्पीड होती है कि उसमें अगर फ्यूल चल रहा है, पिस्टन चल रहे हैं, धड़कन, ना वाइब्रेशन होती है, स्मूथनेस होती है। उसमें ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली बाइक वर्क कर भी रही है कि नहीं कर रही है। जितना कम स्पीड में आवाज करती है, ज्यादा स्पीड में आवाज करती है, मगर एक पर्टिकुलर स्पीड होती है जिसमें वो पूरी स्मूथिंग से चलती है, तो बैठे वाले व्यक्ति को पता नहीं चले कि वो क्रूज कंट्रोल पे चल रही है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके जो बॉडी है फंक्शन तो कर रही होती है, मगर आपकी माइंड उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है। तो वो जो क्षण होते हैं उसके अंदर आप ऐसे अनुभव करेंगे प्रकाशों का, इतने अलग अलग प्रकाशों का आप अनुभव करेंगे। और हो सकता है कि वहां पे आपकी बुद्धि काम ना करे तो आपका जो मानसिक तत्व है वहां पे वो मानसिक तत्व काम करता है। फिर आप ध्यान में डूब जाते हैं और कोई इच्छा नहीं, लांछा नहीं, तब डूबे कि अब डूबे कुछ पता नहीं। और जब डूबना घटित होता है ना, तो ना तो शरीर का भाव रहता है ना ही बुद्धि का। अगर हर 1% भी आपको बुद्धि का भाव है तो ये सोच लेना कि वो ध्यान नहीं था, वो आपकी कॉन्शियसनेस थी, ठीक है, थोड़ी हाई लेवल पे और डीप लेवल पे चली गई। और जब ध्यान घटित होगा तो शरीर का भाव नहीं होता है, कॉन्शियसनेस का भी भाव नहीं होता है, कॉन्शियसनेस भी पीछे हट जाती है। फिर पार्टिकल फ्री हो गया, पूरे वातावरण में फ्री हो गया, जैसे पूरा भार मिट गया, खत्म, बस अब कुछ बचा ही नहीं। बचना तो तब होता है जब कुछ बचाने को हो। ध्यान का मतलब यह है कि हम उस स्थिति में पहुंच गए कि अब यहां से वापस भी लौटा जा सकता है और यहां से आगे की यात्रा भी करी जा सकती है। मगर आगे की यात्रा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आत्मिक तत्व का जिंदा हो, और आत्मिक तत्व वहां पे काम आएगा आपका कॉन्शियसनेस। दिमाग में थोड़ा नीचे झुक जाए, दिमाग, ये कॉन्शियसनेस आ गई और ये ध्यान आ गया, ये दोनों स्टेप क्लोज हैं, इसलिए तात्मिकता जो रहेगी वो कॉन्शियसनेस के साथ रहेगी, दिमाग के साथ नहीं रहेगी। फिर आपकी कॉन्शियसनेस जो होती है, जितनी उसके अंदर, जितनी इच्छा से आपने कॉन्शियसनेस को पैदा किया है, वो कॉन्शियसनेस ध्यान में काम है। ये 3 पार्ट हो गए, ये बुद्धि हो गई, ये कॉन्शियसनेस आ गई, ये आपका ध्यान का जो वेवलेंथ है, जो घटित हो रहा है वो है। फिर इसके बाद समाधि, जो भी अलग अलग चीजें हैं वो बाद में करेंगे। तो ये ऐसे काम करेगा, बुद्धि, कॉन्शियसनेस, ध्यान, ध्यान, कॉन्शियसनेस, फिर बुद्धि। कभी भी आप देखेंगे जब ध्यान घटित होता है उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि आप किसी चीज में गए थे। मगर अगर आप बैठे हुए हैं और आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ हो रहा है तो वो ध्यान नहीं है। तो अब बात आती है कि ध्यान कैसे करें। ध्यान नहीं करना है, घटित होने देना है। आपने जो प्रैक्टिस करी है, क्योंकि ध्यान की प्रैक्टिस करी जाती है, धीरे धीरे चित्त को साधा जाता है। जैसे चित्त सध गया, चित्त सधने के बाद आपको उस लेवल पे, उस तरंग पे बहुत देर तक टिके रहना है। जब आप उस लेवल पे टिके रहेंगे तो कभी ना कभी ऐसा क्षण आता है कि आपकी शक्ति का जागरण होता है। मगर उसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं। आपका खान पान कैसा है, आपका रहना कैसा है, आपकी साधना कैसे चल रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति के साथ ये घट जाए। इंटरनेट पे जो बकवास दिखाते हैं, व्यक्ति आया, सूटकेस उतारा, जाके मेडिटेशन करने लग गया, चल भाई हरे राम भजे जी, या जो बजा
ध्यान में चले गए, पता नहीं क्या क्या बवाल बना रखा है, ये सुन लो, ये कर लो, फलाना कर लो। साधना का चित्त एक ही होता है, नियमित आहार, नियमित निद्रा, नियमित काम, नियमित ध्यान। और फिर वो स्टेट पैदा होती है जिसके लिए आप वेट कर रहे होते हैं सालों से। सिर्फ मुझको ही ध्यान सदरे में बहुत समय लग गया, और वो तब लगा जब मैंने सारी क्रियाएं करनी छोड़ दी। मैंने हर चीज साध के देखी, योग किया भयंकर, मंत्र किए भयंकर, सिद्धियां प्राप्त हुई, ध्यान प्राप्त नहीं हुआ। चेतना तो प्राप्त हुई, ध्यान प्राप्त नहीं हुआ। कॉन्शियसनेस तो प्राप्त करी, ध्यान प्राप्त नहीं हुआ। भूत प्रेत का आह्वान तो कर लिया, प्राप्त हुए, ध्यान प्राप्त नहीं हुआ। सब चीज प्राप्त कर ली मगर ध्यान प्राप्त नहीं हुआ। बैठा रहा ठन ठन। जैसे महात्मा बुद्ध थे ना, सब चीज करके देख ली, हर तरीके की शक्ति प्राप्त कर ली, ध्यान, मन अंदर शांत नहीं हुआ। मन अंदर किसी प्रकार के लिए रोता रहा। मन भागता रहा कि हिमालय भाग जाऊं। सिद्धि तो प्राप्त हो गई, 10 लोगों के भविष्य के बारे में जान लिया, मगर वो साला परेशानी बन गया। पंचांगुली सिद्ध कर ली, 10 लोगों के बारे में जानना चालू कर दिया। दिन में 5 बारी परेशान हो जाता था कि यार मेरा बाप मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरी बहन मेरे बारे में क्या सोच रही है, पड़ोसी मेरे बाप के बारे में क्या सोच रहा है, सब किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं। मन की सिद्धि तो प्राप्त कर ली कि दूसरा दूसरे के बारे में क्या सोच रहा है, पूरा दिन इसी में कट जाता था। उसका क्या फायदा, वो सिद्धि परेशान ही करेगी, जिंदगी नहीं बनाएगी। वो सिद्धि 2-4 क्षणों के लिए मजे देती है मगर बाद में परेशान करती है। कोई भी सिद्धि आपको 2-4 क्षणों के लिए खुश रखेगी। भूत प्रेत आज तो तुमने करा लिया, 2 दिन काम करा लिया, तीसरे दिन तुम कहोगे यार मेरे को छुटकारा दिला दो इनसे, ये तो मेरे को पागल कर देंगे। एक नॉर्मल सी चीज सोचो यार, तुम 10 लोगों के बारे में जानना चालू कर दिया, तुमने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि तुम 10 लोगों के सामने बैठे हैं और उनके विचार तुम्हारे अंदर घुसने को तैयार है। तुम उनके विचारों को देख रहे हो तो तुम उनको कॉपी तो कर रहे हो। इसलिए जो भी सिद्ध पुरुष है उन्होंने कहा कि यार सिद्धियां मत करो, अगर तुम्हें ध्यान में जाना है, अगर तुम्हें सिद्धि प्राप्त करनी तो तुम सिद्धि प्राप्त करो, फिर तुम ध्यान मत करो। मैं आज आप सभी के समक्ष इतनी लंबी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मैं थोड़ा बहुत आपसे क्लियर करना चाहता हूं चीजें कि आप चाहते क्या हैं। आप अगर सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा हठ योग करना पड़ेगा आपको साधना के लिए, सिद्धि प्राप्त करनी है। कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है आपको, भूत प्रेत की करनी है, पंचांगुली की करनी है। आजकल नए नए बाबा बन रहे हैं जो चिट्ठी लिखवा लिखवा के सबसे पता करवा रहे हैं। छोटी सी गांव में बहुत पुरानी सिद्धि करते थे, खैर जो खेतों वगैरह में होती थी। तो मतलब चाहते क्या हो यार। अगर तुम्हें साधना सिद्धि के लिए आकर्षित होना है तो आप एक अलग रास्ता चुनो। आपको ध्यान के लिए, चित्त के लिए, सुपर यूनिवर्स के लिए तैयार होना है और इस आवागमन के चक्कर से बचना ही है कि यार अब बार बार जन्म लेने के मेरे पास क्षण नहीं है, मैं और यात्राओं में, आगे की यात्राओं में, बहुत इससे भी बड़ी यात्राओं में निकलना चाहता हूं। मैं छोटे से एटम सेल में जिसमें 6 ग्रह घूम रहे, सूर्य घूम रहा है और हम उसके आसपास घूम रहे हैं और उसके अंदर रह रहे हैं और छोटी सी जगह में रह रहे हैं, इस चक्कर से निकल के किसी बड़े ब्रह्मांड की यात्राओं को करना है जहां पे मरण घटित नहीं होगा। और वो तभी संभव है जब तुम यहां से जाओगे या तुम खुद निकलोगे। वो इतनी शक्ति हो कि तुम, वो जो बाईपास होता है ना कि जब जैसे मौत आ रही है तो इसके बीच में एक स्पेस है, तुम्हें वहां से निकल जाना, तुम जाओ, मगर तुम निकल गए। और तुम जब निकल गए तो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर तुम्हें नई चीज में नहीं घुसा सकता। तो ध्यान घटित होना अगर नहीं हो रहा है, परेशान मत हो। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूं कि आप गलती कहां कर रहे हैं। और फालतू की वीडियोस को देखकर अपना समय जो है ना व्यय मत करना। अपने जीवन में ध्यान के कमल खुलाओ। जब ध्यान घटित होगा ना तो उसके साथ साथ प्रेम, आप देखेंगे कि जब जिस दिन ध्यान घटित हो गया तो हृदय प्रेम में हो गया।
हृदय में प्रेम के नए तार बस गए, और वो प्रेम के तार किसी एक पेड़ से भी हो सकते हैं, वो हर किसी से होंगे। सामने कुर्सी होगी, उसके प्रति भी प्रेम हो जाएगा। हृदय चक्र जागृत हो गया। यार ये हृदय चक्र, चक्र बोलना पड़ता है क्योंकि लोग चक्र समझते हैं। अब मैं चक्कर बोलूंगा, मैं इसको चक्कर, मतलब हृदय का जो चक्कर है वो चालू हो गया। हृदय का चक्कर मतलब जो हृदय से, जो प्राणों से जुड़ गया। प्राणों से जुड़ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई मेरे मित्र हैं, कई मेरे साधक हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ प्राणों से, प्रेम से। वो चाहे आके मेरा कत्ल भी कर दें, मेरे 10 लठ भी मार देना, तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि एक प्रेम है बस। उसकी उनके प्रति एक प्रेम हो गया, सबके प्रति एक प्रेम हो गया। मगर जो मनुष्य अंदर से ही एक, उनका ऑरा मेरे को दिख रहा है कि 2-2 मीटर का ऑरा उनका नेगेटिव भरे पड़े हैं क्या, और वो मेरे पास आते हैं और मैं थोड़ा पीछे होता हूँ, और मैंने कहा ठीक है प्रभु जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास इस हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को मत परेशान करो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं डोंगी हूँ, जाओ आप जाओ। यार अगर इतने सारे 15-20 लोग भरे पड़े हैं नेगेटिव ऑरे से और मेरे पास आते हैं, मैं जो चीज मैंने प्राप्त करी मैं कैसे उसको मतलब ऐसे बांट दूं जो कि किसी काम की ना रही, और वो 2 मिनट बात सुनेंगे, नहीं सुनी छोड़ यार, मजा आया नहीं है। हाँ, चटपटी बात बता दूंगा ना कि रामायण में ये हुआ था, सीता ने ये किया था, सीता ने ये कपड़े पहने थे। ओहो प्रभु जी, आप तो अंतरकाल ज्ञानी। अरे यार किन चीजों में फंसे हुए हो तुम लोग? क्या मतलब इन चीजों में कि रावण ने किसको मारा, रावण ने किससे बात करी, और उससे क्या मतलब यार? तुम अपने ध्यान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हो? अपनी ध्यान की तरफ बढ़ो, अपनी तरफ बढ़ो ना। दूसरे क्या कर रहे हैं? रावण ने किसको मारा, किसको जीता, छोड़ो यार, तुम्हें क्या मतलब है? जान के क्या बन जाओगे तुम, क्या कर लोगे तुम? किसी के पास चक्र था, जिसने चक्र चलाया नहीं चलाया, रामायण मरी, गीता मरी, सब जो भी था यार, तुम अपने अंदर उतरने की कोशिश करो ना यार, तब तुम जान लो सत्य क्या है। अपने चित्त में जाओ, ध्यान में जाओ। ध्यान में टाइम नहीं होता है तो आप ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। वो चीज घटित हो रही है, अभी भी घटित हो रही है। अगर मैं इस टाइम आपसे बात कर रहा हूं तो दूसरे लोग क्या मर रहे हैं क्या? वो भी तो जिंदा है ना। तो टाइम सेम टाइम पे तो है। जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देखेंगे, इस बात को समझेंगे, तो वो उस टाइम पे भी, और इस टाइम पे आपने बात को समझा, मेरी बात को समझिएगा। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप इस वीडियो के जरिए इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, मगर वो ज्ञान तो अभी भी उपलब्ध है ना जब मैं वीडियो को दे रहा हूं। तो ज्ञान के लिए तो टाइम ट्रेवल नहीं है ना। टाइम ट्रेवल तो आपके लिए हुआ है, आपकी उम्र के लिए, आपके शरीर के लिए। आप ज्ञान के लिए टाइम ट्रेवल नहीं है। तो जब आप ध्यान में जाते हो तो टाइम ट्रेवल, घड़ी जो टिक टिक कर रही है ना, वो घड़ी शरीर के लिए है, ऊर्जाओं के लिए, जो ध्यान में जो घटित होता है ना, आत्मा चेतना के लिए, उसके लिए नहीं है। तो जब आप ये बात को समझ रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूं अभी, तो ये जो टाइम आज हो रहा है, अभी 12:30 जो बज रहे हैं, और जब आप अभी इसको सुन रहे हो, किसी भी टाइम पे सुन रहे हो, कोई 4 बजे सुन रहा है, कोई 3 बजे, कोई 2 बजे, कोई 1 बजे, कोई जिस टाइम सुन रहा है, वो मेरी बात को समझ गया। ज्ञान तो ट्रांसफर हो गया। ज्ञान ने टाइम ट्रेवल को तो नहीं देखा ना। इसको 500 साल के बाद भी देखोगे तो वो ज्ञान समझा जाएगा ना। तो ज्ञान तो ऐसा तो नहीं ना कि मतलब 4 घंटे के बाद वो ज्ञान कम हो गया, वो आ नहीं पाएगा। तो समझो प्रभु कि ध्यान क्या है। ध्यान वो नहीं है जो समय के साथ घट जाए। ध्यान तो चल रहा है, तुम उसमें घट जाओ, वो है। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान तो चल रहा है, ध्यान तो चेतना है। ब्रह्मांड में वो ऊर्जा चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। तुम्हारा शरीर कभी उस पे जाके टकराता है, कभी नहीं टकराता, कभी टकरा रहा है, कभी नहीं टकरा रहा है। तो ट्रैवल तुम कर रहे हो उसमें, वो तो निरंतर बह रहा है, वो इस लेवल पे बह रहा है। तुम्हारा शरीर की चेतना जाई, टकरा गई, कभी ऊपर पहुंच गई, कभी नीचे पहुंच गई, कभी टकरा रही है, कभी नीचे पहुंच रही है, कभी ऊपर पहुंच गई, कभी नीचे पहुंच गई। अब ये जो बार बार तुम ध्यान कर रहे हो, तो इसमें तुम्हें लग रहा है कि तुम ध्यान में घटित हो रहे हो। ध्यान तो चल रहा है, और तुम ही जाके उसमें जागृत हो रहे हो। तो ध्यान के लिए टाइम ट्रेवल नहीं है, टाइम ट्रेवल आपके प्रयासों में। धीरे धीरे अगर आप ज्यादा जल्दी करोगे ध्यान करने की, तो आप पहुंच नहीं पाओगे। ऐसे करते रह जाओगे। ध्यान ऐसे घटित होगा, ऐसे ऐसे सो लो, बिल्कुल
शांत हो जाओ, कोई करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उस लेवल पे, उस फ्रिक्वेंसीज पे बहना चालू हो जाएगा। अगर आप ज्यादा कोशिश करोगे शरीर को, तो वो ऐसे वाइब्रेशन करता रहेगा, ऊपर नीचे वेग होता रहेगा, कभी उठोगे कभी नहीं, थोड़ा सा पास जाओगे, एक्सपीरियंस होएगा, कभी कभार टच भी कर जाओगे, छोड़ दो उसको, अपने आप लिफ्ट होने दो, वो उस फ्रिक्वेंसीज पे अपने आप लिफ्ट हो जाएगा, कुछ टाइम तक रहेगा। फिर यहाँ पे आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस एक क्रिस्टल पैदा हो जाएगा, जो एक ऐसी चेतना शक्ति होगी जिसको आत्मा कहा जाता है, आत्म तत्व बोला जाता है। वो सेल्फ कॉन्शियसनेस से ऊपर वाला स्टेज होता है। तो जब आप अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस को छोड़ोगे और ऊपर वाली सीढ़ी के लिए आपको दोनों पैरों पर उठाने पड़ेंगे, तो पीछे की मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, आपको एक स्टेप जो आपने प्राप्त किया है उसको छोड़ना पड़ेगा, तब आप नेक्स्ट लेवल पे आ पाओगे। और समाधि की अवस्था में हाथ ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि हर जो प्रभु जो समाधि की अवस्था में, आपको एक बहुत स्पेशल चीज बताने वाला हूँ, जो सिद्ध गुरु होते थे ना, उनके हाथ हमेशा ऐसे रहते थे, ऐसे देखो, ऐसे जैसे नमाज पढ़ते ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ऐसे आप पढ़ते हैं। तो ये मीनिंग कहाँ से आया? ये मीनिंग यहाँ से आया कि मैं रिसीव भी कर रहा हूँ, कुछ क्षण के लिए रख रहा हूँ और फिर मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं स्टोर करके नहीं रख रहा हूँ। तुम क्या करते हो? किसी क्रिया को पकड़ लेते हो, ध्यान घटित हुआ पकड़ लिया, कुछ साधना मिल गई पकड़ लिया, कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस लिया पकड़ लिया, उसको बैठे बैठे रहे, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, नहीं ना, यही तो मेरा जीवन है, इसी से तो मैं पैसा कमा रहा हूं, इसी से तो मैं ध्यान घटित, इसके अंदर से तो मैं शक्तियां उजागर कर। अरे प्रभु, खोलोगे कुछ नया अर्जन कर लो। और आखिरी जो समाधि की स्टेज है वो ये है, यहां से आया और चला गया, तुम बस दृष्टा हो गए, और आना जाना तो फिर तो अनलिमिटेड आ रहा और अनलिमिटेड जा रहा है। ऐसे करके रखोगे, खुलना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। आने वाली वीडियोस में हो सकता है कि मैं आपको ध्यान की कुछ ऐसी क्रिया